अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनिमल्स क्लासिक। आज की वीडियो और उसका मैसेज ये है कि अगर कराची में रहने के लिए एक शख्स को क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्दाश्त करना पड़ेगी, और अगर आप कराची के शहरी हैं तो आपको क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ती है और आपको क्या क्या एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं जो कि आपकी सैलरी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मज़ीद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मज़ीद आगे फैक्ट एंड फिगर्स बयान किए जाएंगे जिसके तहत कराची में कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट की गई है। वो एक्सपेंसेस कैटर किए गए हैं जो एक बंदे को ज़िंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इकनॉमिक हब है, कराची पूरे पाकिस्तान में रहने वालों को मुलाजमत के मौक़े और रोज़गार के ज़राए फ़राहम करता है। हमने कोशिश की है कि कराची में एक सिंगल बंदे को जो जो एक्सपेंसेस हिट होते हैं उनकी एवरेज बेसिस पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे, और अगर आप कराची में रहना चाहते हैं या आप कराची में रह रहे हैं तो इस तज्ज़िये को लाज़मी मुलाहिज़ा कीजिए जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं और आपकी क्या इनकम होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको ये तमाम एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना पड़े। बीइंग अ कराची रेजिडेंस, अगर आप मंथ में एक बार किसी अच्छा खाना खाने की तमन्ना में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, और अगर लो कैटेगरी की बात करें तो वो आपको 500 टू 800 पर सिंगल बंदे को एक्सपेंस चार्ज होगा। दैन अगर आप किसी बड़े होटल की बात करें तो वो तो बर्दाश्त करना मुश्किल है। हम इसी एक्सपेंस को कंसिडर करते हैं 500 पर मंथ फॉर अ सिंगल पर्सन आपको एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाएगा। दैन ये तमाम चीज़ों के रेट्स डिफ़ाइन किए गए हैं जिसमें मील हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए और दूसरे किस्म की अशिया दिखाई गई हैं जिसके तहत आप रेस्टोरेंट कॉस्ट को एवरेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं। ये पर मंथ एक बार वन सिंगल टाइम आप चार्ज कर ले तो मैंने इसको 500 कंसिडर किया है। दैन हम बात करते हैं रोज़मर्रा ग्रॉसरी में। रोज़मर्रा आपको पकाने के लिए सब्ज़ियाँ रिक्वायर्ड हैं, मीट, चिकन या अदर सो ऑन भी आपको चाहिए, तो उनकी एक एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट की गई कॉस्ट के मुताबिक 1500 फॉर अ सिंगल पर्सन एक दिन के लिए आपको चार्ज होगा। अगर आप पूरे मंथ की बात करते हैं तो 1500 वुड बी मल्टीप्लाई बाय 30। इसमें चार्ट में आपको वो तमाम अशिया के रेट्स एवरेज बेसिस पे दिखाए गए हैं जो आपको रोज़मर्रा रूटीन में पकाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। 1500 एक नॉमिनल कॉस्ट है जिसकी बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है कि ये आपको पर मंथ चार्ज होगी आपकी रोज़मर्रा ग्रॉसरी की मद में। दैन अगर आप ऑफ़िस जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना है, ड्रॉप करना है, आपको कहीं मार्केट जाना है, कहीं आइदर सो ऑन आपको कहीं भी ट्रैवल करना है और नॉमिनल सी सवारी बाइक को कंसिडर किया जाए तो कराची में क्या पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाई हैं कि वो भी आपको 4 टू 500 एक दिन का एक्सपेंस चार्ज होगा इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपकी बाइक का फ्यूल भी शामिल है जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई है। और बाइक ही एक नॉमिनल रिसोर्स है जो कि एक आम आदमी, एक गरीब इंसान कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए बर्दाश्त कर सकता है एज़ कम्पेयर दैन द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल हेयर इन पाकिस्तान। दैन आप बात कर लें आपको पर मंथ जो यूटिलिटीज़ चार्ज होंगी जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, आपके मोबाइल बिल हो गए, इंटरनेट चार्जेस हो गए, पीटीसीएल हो गया, अदर गारबेज बिल हो गए, वाटर एंड सीवरेज बिल हो गए, इस तरह किस्म के जो भी तमाम किस्म के बिल्स होते हैं वो आपकी यूटिलिटी को चार्ज होंगे। और एक सिंगल बंदे के लिए ये 12,000 टू 15,000 पर सिंगल बंदे के लिए चार्ज किया जाएगा पर मंथ में अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्रोवाइडेड रेट्स। दैन ये भी आपकी सैलरी को इम्पैक्ट करेंगे। 12 से 15,000 आपको यूटिलिटीज़ की मद में रिक्वायर्ड होंगे कराची में ज़िंदगी गुजारने के लिए। दैन एक ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जो कि गरीब आदमी की पहुंच से तो बाहर है, फिर भी अगर आप अपने शौक़ में किसी क्लब या किसी स्पोर्ट्सशिप्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको 1000, 1500, 2000 रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपकी पर मंथ की एक्सपेंस में ऐड होते हैं। बात कर लें कि अगर आप कोई क्लब, कोई जिम या कोई स्पोर्ट्सशिप ज्वाइन नहीं करते तो 2000 फिर भी कंसिडर किए जा सकते हैं आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, या आपको कोई भी एक्सपेंस मेडिकल या दूसरा एक्सपेंस आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स एंड लीजर्स कैलकुलेशन आई हैव कैलकुलेटेड 2000 पर मंथ फॉर अ सिंगल पर्सन इन कराची रेजिडेंस। ये 2000 भी आपकी सैलरी से माइनस होंगे, ये 2000 मैंने इसमें कैटर किए गए हैं एक्सपेंसेस में। दैन चाइल्ड कॉस्ट की बात करें, चाइल्ड केयर कॉस्ट की बात करें तो कराची में अच्छे स्कूलों के
फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप अगर लोअर कैटेगरी पे भी बात करें तो 8,000 टू 15,000 आपको पर सिंगल चाइल्ड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ सिंगल मंथ। अगर आप कराची में किसी लोअर कैटेगरी के स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ भी आपको कोई 8 से 12,000 या 15,000 एक्सपेंस रिक्वायर्ड होता है एक सिंगल बंदे के लिए। ये एक छोटे स्कूल की बात की जा रही है। अगर आप किसी बड़े स्कूल में जाएंगे तो वहाँ तो एक्सपेंस आपकी बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं और आप वहाँ अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, जो कि आजकल जो कि आजकल की फ़ीसें हैं वो आम आदमी के कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। चाइल्ड केयर कॉस्ट के बाद हम बात करते हैं कि अगर मंथ में आपको कोई जूते, कपड़े या कोई इस किस्म की कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आपको उसके लिए 1500 टू 2000 रिक्वायर्ड होंगे पर मंथ, जो कि एक नॉमिनल सी कॉस्ट है जिसमें आप कोई अच्छी किस्म की चीज़ नहीं ख़रीद सकते, जिसमें आप कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं ले सकते। ये आपका पर मंथ का एक्सपेंस है 1500 2000। जबकि अगर आप वैल्यूएबल आइटम्स की या ब्रांडेड आइटम्स की बात करें तो वो तो आपकी पहुंच से बाहर है और वो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैन क्लोथिंग एंड शूज़ की कॉस्ट में मैंने 1500 टू 2000 इंक्लूड किए हैं पर मंथ, आपकी सैलरी और आपके एक्सपेंसेस में ऐड किए गए हैं वो। दैन इस कॉस्ट के बाद हम बात करते हैं कि अगर आप रेंट के मकान पे रहते हैं तो अल्लाह पाक आपको इस अज़ाब से निकाले और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। रेंट एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है जो कि इंसान पे बड़ी सख्त आजमाइश की तौर पे गुज़र रही होती है। उसको हर मंथ रेंट पे ही करना पड़ता है। और रेंट की बात करें तो कराची में एक छोटे घर का रेंट 12,000 से 15,000 है और अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में जाने की बात करते हैं तो 25 से 35,000 रुपये आपको एक्सपेंस चार्ज होगा रेंट की मद में। इस कैटेगरी के बेस पे 11,000 से 15,000 एक नॉमिनल रेट कैलकुलेट किया गया है, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट है, कोई लेविश अमाउंट नहीं है अगर आप किसी छोटे से इलाके में रहते हैं और ख़ुदा न खास्ता आपने अपनी सेविंग से कोई घर ख़रीदना चाहते हैं और आपके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो बीइंग अ कराची रेजिडेंस मैं आपको बताऊं कि कराची की छोटी से छोटी लीज़ आबादी में एक छोटे से छोटे घर की कीमत 30 से 35 लाख रुपए पड़ती है। और अगर आप किसी लेविश सोसाइटी में जाने की बात करते हैं तो शायद इस ज़िंदगी की इनकम और ये ज़िंदगी कम पड़ जाए आपको उस लेविश सोसाइटी में घर लेने के लिए। तो दोस्तों ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो कि पर मंथ कंसिडर किए जाते हैं आपकी सैलरी के अगेंस्ट। फिर ये तमाम एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने के बाद जब महीने की हमें सैलरी मिलती है और हम उसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंसेस से कंपेयर करते हैं तो सैलरी ख़त्म हो जाती है। कैलकुलेटर से एक्सपेंसेस कैलकुलेशन ख़त्म ही नहीं होती है, हम एक्सपेंस कैलकुलेट करते रहते हैं और सैलरी हमारे हाथ से निकल जाती है। दैन इन तमाम चीज़ों को मवाजना करके, इन तमाम चीज़ों को कैटेगराइज़ करके, इन तमाम चीज़ों की एनालिसिस करके 45,000 पर मंथ सैलरी कैलकुलेट की गई है पाकिस्तान में, कराची में, जो एक बंदे को मिल रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। अब इस बेसिस पे मैंने एक चार्ट कंपाइल किया है जिसमें मंथली आपके एक्सपेंसेस कैटेगराइज कराए गए हैं और आपकी इनकम बताई गई है। इस चार्ट की बेसिस पे 83,750 पर मंथ एक सिंगल बंदे को एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, या यूँ कह लें कि 84,000 वुड बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ सिंगल पर्सन इन अ मंथ इन कराची। सो दोस्तों, आज का जो मेरा तज्ज़िया है, आज के जो मेरे एनालिसिस हैं, उसमें मैंने वो तमाम एक्सपेंसेस इंक्लूड किए हैं जो एक सिंगल बंदे को कराची में ज़िंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इट सीम्स कि भाई आपकी इनकम तो बहुत ही कम है और आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये हकीकत है आजकल की महंगाई के अकॉर्डिंग कराची में जो एक सिंगल बंदे की कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपको 84,000 ही पड़ती है। देन दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री हैं तो भी आप कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म के तज्ज़िया, एनालिसिस और कंपैरिजन्स में आपके साथ शेयर करता रहूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में कराची में क्राइम रेट, पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग, कराची में स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग और इस किस्म के मज़ीद तज़्ज़िये ऐड किए गए हैं। उम्मीद है वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टिल देन, फॉर अ न्यू वीडियो आई विल से गुड बाय।